Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी बातचीत को जो हम एस्थर की बुक की स्टडी कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 5 उसकी वर्स 2 को देखेंगे. That talks about God's providence. परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर की कृपा. चाहे परमेश्वर का नाम एस्थर की पुस्तक में ना मेंशन हो, तब भी परमेश्वर का प्रोविडेंस, उनकी कृपा, उनकी विधियां थ्रू आउट द पुस्तक पाई जाती हैं. किसी ने बखूब कहा है, when a woman's obedience is married to God's providence, it becomes a powerful thing. जब किसी महिला की आज्ञाकारिता उसके परमेश्वर की कृपा से जुड़ जाती है, तो वह एक बहुत शक्तिशाली चीज बन जाती है. वर्स 2 को देखते हैं. और जब राजा ने एस्थर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया. तब एस्थर ने निकट आकर जाकर राजदंड की नोक को छुआ. What a beautiful picture. अगर हम लास्ट टाइम देखें, हमने क्या देखा पुस्तक में? हमने देखा कि 3 दिन के उपवास करने के बाद इवन दो तमाम इजरायली लोग, यहूदी लोग, तमाम इनसाइड द पैलेस जो रानी एस्थर के साथ उपवास कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, वेट कर रही थी कि किसी रीति परमेश्वर राजा के मन में डाले कि वो रानी एस्थर को बुला ले और फिर वो अपने लोगों के लिए विनती उनसे कर सकें. पर ऐसा नहीं हुआ. उपवास के करने के बाद इवन दो वो वीक थी, उन्होंने उन रोब्स को पहना जो आई एम श्योर भारी थी, आई एम श्योर वो वीक थी उनको पहनने के लिए. फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत करी. एंड जस्ट लाइक इस वर्स में लिखा है ना, जब परमेश्वर की महिमा और किसी स्त्री की आज्ञाकारिता के साथ जुड़ जाती है, सो शी जस्ट वॉक्ड इन ओबीडियंस. उन्होंने आज्ञाकारिता में तैयार हुई, एज अ रानी तैयार हुई, द क्वीन ऑफ पर्शिया जो उनका स्टेटस है, एंड वो राजा के सामने जाने की हिम्मत करती हैं, जबकि वो 30 दिन से नहीं बुलाई गई. और अगर राजा के सामने कोई बिना बुलाए जाए तो वो एक्सक्यूज मी मार डाले जाने की उनको आज्ञा होती है. सो आई एम श्योर जो राजा के इर्द गिर्द थे, दे वर ऑन अलर्ट कि वो क्या हुक्म देंगे रानी के विषय. और अगर हम ये याद करें रानी वाष्टी की स्टोरी, तो इन्हीं लोगों को हुक्म दिया गया था कि उन्हें डीथ्रोन करें. सो ऑल ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ दिस हिस्ट्री एस्थर के दिमाग में है. फिर भी वो क्या करती हैं? हिम्मत करती हैं. हमने एक और बार हमने फ्यू टाइम्स एक्चुअली प्रोविडेंस को देखा है ओवर रानी एस्थर इन द बुक. स्पेशली 2:17 में हमने देखा था कि राजा ने एस्थर की ओर सब स्त्रियों से अधिक प्यार दिखाया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई. इस कारण उसने उसको सर पर राजमुकुट रखा और उसको वाष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया. सो हम ये पहले चैप्टर 2 में देख चुके हैं. अब हम चैप्टर 5 में परमेश्वर का एक और फेवर उनके ऊपर देख रहे हैं. वो डर रही थी, फिर भी हियाव बांध रही थी. वो कुछ नहीं भूली हैं अबाउट व्हाट हैड गॉन बिफोर हर, कि रानी वाष्टी के साथ क्या हुआ है. वो फिर भी हिम्मत से आगे बढ़ रही हैं. हमने जब वो तैयार भी हो रही थी राजा के सामने जाने के लिए, हमने देखा कैसे परमेश्वर का प्रोविडेंस, उनकी कृपा, उनकी विधि खोजे हेगे के ऊपर ठहरती है और वो उनको बेस्ट तरीके से
उनको हर चीज़ में ट्रेन करते हैं, राजा के सामने भेजने से पहले भी। एंड जब हम इस वर्स को पढ़ते हैं कि राजा ने जब रानी को देखा, बाइबल कहती है वो प्रसन्न हुआ। कैन यू इमेजिन रानी एस्थर की शक्ल में पीस जब उन्होंने राजा के फेस पे स्माइल देखी होगी। आई थिंक राइट देन शी न्यू दैट परमेश्वर का प्रोविडेंस हैज कम। इससे पहले राजा अपना सेप्टर भी उठाते, शी न्यू गॉड हैड डन इट फॉर हर। शी हैड वन हिज फेवर एक और समय, एक और बार। एंड जैसे हम रानी सॉरी की कहानी को देख रहे हैं, हम कंटिन्यूसली फेवर को देख रहे हैं, करेक्ट? एंड दैट फेवर इज रियल एंड सो इज गॉड्स फेवर रियल टू अस। अगर हम आँख बंद करें और अपनी जर्नी को देखें इस लाइफ में जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, we can all pause and thank God for his favor. न्यूमरस टाइम्स अगर मैं अपने जीवन पे रिफ्लेक्ट कर रही थी तो मैंने देखा कैसे हर साल मेरा बेटा जब ट्रायल्स के लिए जाता है, कैसे परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर रेस्ट करता है। एंड वो इस साल जिस टीम के लिए चूज़ हुआ है, इवन दो ये स्पोर्ट जो बास्केटबॉल है इसमें अ लॉट ऑफ ब्लैक बॉयज़ खेलते हैं, फिर भी गॉड्स गिवन हिम अ फेवर कि वो एक वाइट बॉय की टीम में है जिसमें वो एक ही इंडियन बच्चा है। एंड आई वॉज जब मैं कल ये लिख रही थी वो पिक्चर मेरे दिमाग से गई नहीं कि फेवर ऑफ गॉड। जब मेरी बेटी को जॉब चाहिए थी लाइब्रेरी में, बहुत बच्चों ने अप्लाई किया था। आई थिंक 2500 एप्लीकेशंस थी, जिसमें से 4 बच्चे सिलेक्ट होने थे फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। तब वो ग्रेड 10 में थी। एंड येट अगेन आई सॉ गॉड्स फेवर। मेरी लाइफ में तो परमेश्वर का फेवर आई कैन इवन नेम हाउ मेनी टाइम्स मैंने देखा है। मेरे को तो परमेश्वर इस रीति चलाते थे कि जब मुझे ट्रांजिट पे लेनी होती थी, परमेश्वर कहते थे इस बस में मत चढ़, वेट। एंड आई यूज्ड टू लिसन टू द होली स्पिरिट एंड वेट। एंड पीछे ही खाली बस चली आती थी, जबकि खाली बस का कोई स्केड्यूल नहीं होता था। वो एक ही बस आती थी जो 20 मिनट तक चलती थी। बट मैंने अपने जीवन में इतनी बार परमेश्वर का फेवर देखा है। जब मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, एक बार मुझे कंजंक्टिवाइटिस था। आई ऑनेस्टली रिमेंबर राइटिंग अ टेस्ट एंड कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम एंड नॉट नोइंग, एक्सक्यूज मी, मैंने क्या लिखा है अंटिल द रिजल्ट केम। बट आई न्यू मेरे आगे एक ओपन बुक थी जिसमें से मैं लिखती जा रही थी, बिकॉज गॉड न्यू कि इससे पहले मुझे कंजंक्टिवाइटिस होता, आई हैड डन माई ड्यू डिलिजेंस ऑफ स्टडी। किसी की बैलेंस शीट अकाउंटिंग में यूनिवर्सिटी में बैलेंस नहीं हुई थी, पर मेरी हो गई थी। So I have seen God's favor in so many ways and he just continues to show his providence. अपनी कृपा को, अपनी विधियों को परमेश्वर दिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं, अनफोल्ड करते जाते हैं। अगर हम द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर प्रोविडेंस देखें ना, तो इट इज परमेश्वर का निरंतर हमारी देखभाल करना, हमारा मार्गदर्शन करना, नियंत्रण करना, एक्सक्यूज मी। हम परमेश्वर के उद्देश्य को हर घटना में अपनी जिंदगी में देख पाते हैं। इवन दो द नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस समटाइम्स जो आज नेगेटिव लगते हैं, जब हम आगे उससे गुजर जाते हैं कुछ सालों के बाद, परमेश्वर उस घटना के द्वारा भी अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, समझाते हैं हमें पवित्र आत्मा के द्वारा। एंड अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, द वे ही लिव्ड हिज लाइफ, वो भी तो जानते थे ना कि परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर है, उनका प्रोविडेंस उनके ऊपर है, और वो ही इच्छा एंड प्लान जो परमेश्वर का था, यीशु मसीह ने सरेंडर में सब कुछ करते चले गए। एंड एट द एंड ऑन रेजरेक्शन डे God's providence rested over him. His favor यीशु मसीह के ऊपर रेस्ट हुआ, एंड वो अधोलोक से शैतान की कुंजियां लेकर हमारे लिए जी उठे। इट्स पावरफुल हाउ गॉड्स फेवर, हाउ परमेश्वर का प्रोविडेंस निरंतर निरंतर हमारे साथ चलता है। एंड अगर हम प्रोविडेंस को देखें ना, उसमें फ्यू एस्पेक्ट्स हैं। एक है ट्रस्ट, भरोसा। रोमियो 8:28 में लिखा ना, सारी बातें मिलकर अंत में भलाई को उत्पन्न करेंगी हमारे लिए।
शांति, परमेश्वर में निरंतर शांति करते हैं। माई पीस आई लिव यू, माई पीस आई गिव टू यू, नॉट लाइक द वर्ल्ड गिव्स डू आई गिव टू यू, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, नॉट लेट इट बी इन डिस्मे। परमेश्वर में कॉन्स्टेंटली शांति देती हैं और हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। तीसरी बात, देयर इज अ पर्पस टू आवर लाइफ। हम सबके लाइफ में एक उद्देश्य है। The plans I have for you, the plans to prosper you, not to harm you, the plans to give you a hope and a future. So ये सब कुछ परमेश्वर का प्रोविडेंस है, ये सब कुछ परमेश्वर का फेवर है जो हमारे आगे चलता है। जिन स्वर्गदूतों को हम देख भी नहीं सकते वो हमें कॉन्स्टेंटली सराउंड करते हैं। God's guiding the entire creation ताकि वो उनके परफेक्ट विल एंड प्लान को पूरा हम लोगों के द्वारा कर सके। मत्ती 6:25 में लिखा है एक्सक्यूज मी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्यों यीशु मसीह ये कह रहे हैं? बिकॉज दैट्स व्हाट द डेविल डज। यही तो चाहता है शैतान कि हमें इतना बौखला के रखे कि हम इसी चीज़ में लगे रहें कि अब क्या खाने में बनेगा, राशन आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या पहनेंगे, हमारे पास अप्रोप्रिएट कपड़े हैं पहनने के लिए नहीं, हम कैसे अपने परिवार को प्रोवाइड करेंगे, हम कैसे सारी बिल्स पे करेंगे। इसी झंझलाहट में हम इस रीति फंस जाते हैं कि हम आसमान की ओर देखना भूल जाते हैं कि देयर इज अ गॉड रेस्टिंग ओवर अस, जो पक्षियों को रोटी खिलाते हैं, जो फॉल के कलर्स आर ऑल अराउंड, जो इतनी बखूबी से गहने की तरह क्रिएशन को, जो आज है पत्ते कल झड़ जाने हो, उनको तैयार करके दुल्हन की तरह सजाते हैं। पर हमें शैतान इतना कंफ्यूज कर देता है कि हम उस चीज़ को देख भी नहीं पाते। चैलेंज की तरह देखेंगे फिलिपियो 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। God will fill everything to the overflowing। वो तो चाहते हैं अपने लोगों को भरना, वो तो चाहते हैं अपने लोगों को आशीषित करना, वो तो चाहते हैं अपने लोगों को अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा घर देना, अच्छे से अच्छी नौकरी देना, अच्छे से अच्छा स्थान देना, अच्छे से अच्छा रेपुटेशन देना, आदर देना, इज्जत देना। God wants his people to have everything. He is a God of abundance। हिला हिला के, दबा दबा के उमड़ता हुआ परमेश्वर हमें देते हैं। पर इस वीक में, इन समय में इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, वही कॉन्फिडेंस जो एस्थर ने पहना हुआ था कि माय गॉड सराउंड्स मी, मेरा परमेश्वर, उनके एंजल मुझे सराउंड करते हैं। चाहे शैतान कितनी ही आर्मी हमें दिखाए, बट गॉड हैज सेंट हिज आर्मी वे बिफोर। और जब हम इस कॉन्फिडेंस में जीना सीखते हैं ना, तो हम यीशु मसीह की तरह आशा रख के क्रूस पर भी चढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रेसरेक्शन इज कमिंग। परमेश्वर कभी नहीं अपने लोगों को अकेला छोड़ेंगे, निसहाय छोड़ेंगे। सो आइए इसी कॉन्फिडेंस में हम प्रार्थना में चलते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आदर और महिमा और इज्जत और जलाल हमेशा तेरा है यीशु मसीह। आपका प्रोविडेंस, आपकी विधियाँ, आपका नियम, आपकी कृपा हमारे ऊपर अनंत काल तक बनी रहती है। आदि और अंत आप है, अल्फा और ओमेगा आप है। आपको हम क्या दे सकते हैं? But we bring a hallelujah। हम हालेलुया ही बोल पाते हैं खुदावंदा। आपके नाम को ही आदर और महिमा और इज्जत जलाल दे पाते हैं। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया। पर पहले आपने हमसे प्रेम किया, हमें चुना, हमें ठहराया कि हम फल लाए, हमारा फल हमें बना रहे। अपने लोगों को इस रीति आशीषित कर प्रभु कि वो अपने याव को ना छोड़ें यीशु मसीह, अपनी आशा को ना भूलें यीशु मसीह, जो परमेश्वर पर लगी रहती है निरंतर। और वो जो बीज बो रहे हैं प्रभु जी, वो अंकुर किसी दिन फूट के निकलेगा यीशु मसीह, और 100 गुना बलवंत होगा, 100 गुना फल लाएगा। इसी आशा के साथ
हम अपने आप को, अपने हफ्ते को आपके हाथ में सौंपते हैं। तमाम आदर और महिमा और इज्जत और जलाल केवल और केवल हमारे राजा यीशु को मिले। यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay blessed.